नारायण 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 नारायण। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री ओंकारानंद गुरवे नमः। चर्चा चल रही थी महान कौन है, तो ये निर्विवाद सिद्ध हुआ कि भगवान का भक्त ही महान है। जो भगवान को, सर्वव्यापक परमात्मा को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है, अपनी प्रेमा भक्ति के कारण भगवान को भी बस में कर लेता है, वो भक्त महान है। आज थोड़ा विचार करते हैं कि धन्य कौन है। व्यास जी कहते हैं कि वह कुल धन्य है जिस कुल में भगवत भक्त पैदा होता है। वह माँ धन्य है जिसका पुत्र भगवत भक्त है। वह धरा धन्य है जहाँ ऐसे भगवत भक्त का अवतरण होता है। तो धन्य को हम परिभाषित करते हैं। धन्य का तात्पर्य है धनम यह, जो धन है वो धन्य है। इस दृष्टि से सबका संपूर्ण धन परमात्मा है, इसलिए परमात्मा धन्य है। और यह बात व्यास जी ने पौराणिक भाषा में लिखी है और नारद जी द्वारिका में आकर के स्पष्ट करते हैं कि दक्षिणाओं के सहित हे भगवान द्वारिकाधीश आप धन्य हैं। और जब हम भक्ति के क्षेत्र में देखते हैं तो धन्य का एक अर्थ होता है धारयति इति धन्य। जो धारण करता है वो भी धन्य है। तो भगवान को भक्त धारण करता है, भक्ति धारण करती है, इसलिए भक्त भी धन्य है। श्रीमन मानस में सुमित्रा जी लक्ष्मण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करके अपने को धन्य मानती है। जैसा कि पुराणों में व्यासी कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चयेन अपार संबित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चित्तः। जननी कृतार्था, वो माँ धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। तो माँ सुमित्रा भगवान के अनुगत अपने पुत्र लक्ष्मण से कहती हैं कि लक्ष्मण तुम भगवान के पीछे जाओ, भगवान का अनुसरण करो, उनका अनुगमन करो, उनकी सेवा करो, और तुम ऐसा करोगे मेरा जीवन धन्य होगा। वह माँ भाग्यशाली है, धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। और हम देखें भी तो लक्ष्मण जी का जो चरित्र है, लक्ष्मण के बारे में भरत जी कहते हैं आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम पदारविंद अनुरागी। लक्ष्मण धन्य है और धन्य ही नहीं बड़भागी भी है।
जो श्री राम के चरणों में प्रेम करते हैं। शेषनाग जी के रूप में वे धन्य हैं, क्योंकि परमात्मा को धारण करते हैं। धारयति यह परमात्मानम इति धन्य, ये भी परिभाषा होगी धन्य की। धारयति परमात्मानम इति धन्य, जो परमात्मा को धारण करता है वो धन्य है। और आप जानते हैं शेष के रूप में वे सदा श्री हरि नारायण को अपने ऊपर धारण किए रहते हैं, इसलिए नारायण को शेषशायी कहते हैं। तो धारयति परमात्मानम इति धन्य, इस दृष्टि से लक्ष्मण धन्य है। और वो बड़भागी किस लिए है कि राम पदार बिंद अनुरागी, वे भगवान के श्री चरणों के प्रेमी है। तो लक्ष्मण धन्य है, बड़भागी भी है। तो वह प्राणी धन्य है जो परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम करता है। और लक्ष्मण जी तो बड़भागी इस दृष्टि से भी है कि उनकी जो माता सुमित्रा है वे भी सूक्ष्म दृष्टि वाली है। जब अपनी मां से आज्ञा लेने के लिए लक्ष्मण जी आते हैं तो सूक्ष्म दृष्टा सुमित्रा यही कहती हैं, बेटा ये मन सोचना कि तुम श्री राम की सेवा करने के लिए जा रहे हो, बल्कि मैं कहती हूं कि तुम्हारे भाग्य से श्री राम बन को जा रहे हैं। तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तो तात कछु नहीं। बड़ा जोर से कहती है कि और कोई कारण नहीं है, और जाने वो जाने कि क्यों भगवान बन जा रहे हैं, लेकिन मैं बताती हूं तुम्हारे ही काज राम बन जाए, तुम्हारे कार्य के लिए ही भगवान वन में जा रहे हैं, श्री राम वन में जा रहे हैं। विचारणीय है लक्ष्मण का क्या कार्य है। तो आप जानते हैं भगवान श्री राम का अवतरण धरा का भार दूर करने के लिए हुआ है, और धरा का भार, इस धरा को धारण करते हैं शेष जी, ये पुराणों में वर्णन है। तो पृथ्वी को धारण करते हैं शेष जी। भगवान का अवतरण हुआ है धरा का भार दूर करने के लिए। तो श्री राम जब वन में जा रहे हैं दैत्य कुल का विनाश करने के लिए, तो इंगित कर रही हैं सुमित्रा कि धरा का भार दूर हो रहा है दुनिया की दृष्टि से, लेकिन हे पुत्र ये तुम्हारे भाग्य से ही, तुम्हारा भार दूर करने के लिए, तुम्हारा सिर पर जो वजन है, तुम्हारे सिर पर जो वजन है उसको दूर करने के लिए जा रहे हैं। तो सतत श्री राम सेवा में, भगवत सेवा में लगने के कारण, पदारविंद अनुरागी, उनके पदों का अनुसरण करने के कारण लक्ष्मण बड़भागी है। और बड़भागी इसलिए भी ये है कि उन्होंने निश्चय कर दिया है, निश्चय कर लिया है, श्री राम से स्पष्ट कह दिया है कि मेरे न कोई सांसारिक संबंध है, न मेरा कोई सांसारिक वैभव है। अयोध्या का राज्य नष्ट हो जाए, दुनिया के संबंध नष्ट हो जाए, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। मोरे सब एक तुम स्वामी। तो संपूर्ण पदार्थों से, संपूर्ण व्यक्तियों से जो संबंध छोड़कर भगवान की श्री चरणों का अनुगत है, उनकी सेवा में तत्पर है, वो बड़भागी है। तो लक्ष्मण बड़भागी भी है, धन्य भी है। श्रीमन्मानस में एक चर्चा उस प्राणी की आती है जो मनुष्य भी नहीं है, लेकिन भगवान के लिए अपने शरीर को समर्पित कर देता है। उसके लिए फिर कहना पड़ता है कि इसके समान कोई धन्य नहीं है। और वह प्राणी जिसको
धन्यता की पराकाष्ठा कहा है वो है जटायु। अंगद जी स्वयं कहते हैं, कहें अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम कोई नहीं। जटायु के समान इस संसार में कोई धन्य नहीं है। और उसका कारण स्पष्ट है। एक पक्षी के पास सबसे बड़ा धन उसके पंख होते हैं, लेकिन जटायु ने जनकनंदिनी जानकी की रक्षा के लिए अपने पंख कटा दिए। यही नहीं, वे सीता जी से पुत्री का संबंध जोड़ते हैं। दुर्दांत दैत्य जब जनकनंदिनी का अपहरण करके ले जा रहा है, वे फटकारते हैं, चुनौती देते हैं रावण को और आश्वासन देते हैं जानकी को, सीते पुत्र करस जने त्रासा करियों जातु धान कुलनासा। बेटी चिंता मत कर, इस रावण की तो बात क्या है, इसके राक्षस कुल का ही नष्ट कर दूंगा, मैं इसको नष्ट कर दूंगा। तो युद्ध करते हुए दोनों पंख उनके कट जाते हैं। संसार की दृष्टि से वो निर्धन हो गए, लेकिन प्रतीक्षा में है वे प्रभु श्री राम की, जरूर आएंगे मेरे पास। और जनक नंदिनी जानकी को, अपनी प्रिया को खोजते हुए, लता पताओं से पूछते हुए राघव स्वयं जटायु के पास आते हैं और तात कहते हैं, आदरणीय शब्दों में उनको पुकारते हैं, अपनी गोदी में बैठा लेते हैं और जटायु को कहना पड़ता है कि आज मेरे बराबर कोई भाग्यशाली नहीं है, मेरे पंख कट गए हैं, दुनिया सोचती है कि मेरे पास कुछ नहीं रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब तक दोनों पक्ष मेरे पास थे, दोनों पंख मेरे ठीक थे, मैं उड़कर आपके दर्शन करने के लिए आता था। लेकिन आज जब मेरे दोनों पंख, मैं और मेरा, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, अहमता और ममता दोनों विगलित हो गए हैं, तो आप मेरे पास आए हैं, आपने स्वयं मुझे गोदी में लिया है। मैं अपने को बड़भागी मानता हूं, ये जीवन रख करके क्या करूंगा। तो धन्य वह है जो भगवान के लिए इस लोक की और परलोक की चिंता नहीं करता। यह पक्ष और पर पक्ष, लोक पक्ष और परलोक पक्ष दोनों कटा देता है, वो बड़भागी भी है, धन्य भी है। उसके बराबर कोई धन्य नहीं है। और अध्यात्म की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से जो अहम और मम, अहमता और ममता दोनों का परित्याग करके भगवान के लिए समर्पित है, वो धन्य है, बड़भागी है, महान है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।